नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक विषय प्रवेश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि संस्कृत साहित्य मुख्यतया दो भागों में विभक्त है। एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का आरंभ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से होता है। यह जो लौकिक संस्कृत साहित्य है, यह भी दो भागों में विभक्त है, दृश्य तथा श्रव्य। दृश्य यानी जो केवल दृश्य यानी जो देखने योग्य हो, जिसका अभिनय भी किया जा सके, तो यह नाटक आदि में हुआ करता है। और श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम, श्रव्य जो होता है वो केवल श्रवणीय होता है या पठनीय होता है। दृश्य काव्य तो नाटक इत्यादि हो गए। अब आगे बढ़ते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य तीन प्रकार का होता है, गद्य, पद्य तथा चंपू। जिसमें वर्णों की संख्या तय नहीं होती है, वो गद्य हुआ करता है। इस गद्य के भी दो उपभेद होते हैं, कथा तथा आख्यायिका। कथा जो होता है वह पूरी तरह कल्पित हुआ करता है, कपोल कल्पित, और आख्यायिका में ऐतिहासिकता रहती है। जैसे बाणभट्ट विरचित कादंबरी कल्पित होने के कारण कथा है, पूरी तरह कल्पित है इसलिए कथा है। और बाणभट्ट द्वारा ही विरचित हर्षचरितम, जिसमें सम्राट हर्ष के जीवन के चरित्र का वर्णन है, वो आख्यायिका है। फिर पद्य काव्य। पद्य काव्य के तीन उपभेद हैं। पद्य जो श्लोक में निबद्ध हो, इसके तीन भेद हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक। मुक्तक जो पूर्वापर प्रसंग से रहित हो, पूर्वापर प्रसंग की अपेक्षा नहीं रखता हो, जिसका एक भी पद्य अपने आप में रसोत्पत्ति में सक्षम हो, वह मुक्तक है। जैसे नीति शतक इत्यादि। महाकाव्य जो होता है वो सर्गबद्ध हुआ करता है। इसमें जीवन के सर्वांगीण विषयों को ले लिया जाता है। और खंड काव्य महाकाव्य का ही एक भाग का ही अनुसरण करता है। चंपू तीसरा जो भेद है, चंपू, इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। हमारा जो पठनीय ग्रंथ है रघुवंश, ये पद्य के अंतर्गत आता है और पद्य में भी महाकाव्य श्रेणी का काव्य है। और यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनको कवि कुल गुरु कहा जाता है। जयदेव ने तो कहा भी है, भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः। जो कविता कामिनी है उसके भास तो हास के रूप में है, मुस्कान के रूप में, हंसी के रूप में है। और जो कवि कुल गुरु कालिदास हैं वो कविता कामिनी के विलास हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इनके समय के बारे में बहुत मतभेद हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। इनकी 7 रचनाएं हैं, नाटक, महाकाव्य,
और गीति काव्य के अंतर्गत। नाटक के अंतर्गत इनके 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह तो विश्व प्रसिद्ध है ही, विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम। महाकाव्य श्रेणी में इनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, जिसके दूसरे सर्ग का अध्ययन हमें करना है, और एक महाकाव्य है कुमार संभवम। यहाँ कुमार का मतलब है कार्तिकेय, जो भगवान शिव और पार्वती की संतान है, तो उसके संभव यानी जन्म, तो जन्म का वृत्तांत इसमें वर्णित है। 2 गीति काव्य इनके द्वारा रचित हैं, एक है मेघदूतम और दूसरा ऋतु संहारम। गीति काव्यों का आरंभ ही इन्हीं के द्वारा किया गया है। वैसे ये मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं, पर गेयता के कारण इनको गीति काव्य भी कहा जाता है। अब आते हैं रघुवंशम पर। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में निबद्ध हैं। महाकाव्य जो भी होते हैं वो सर्गों में ही निबद्ध होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 19 सर्ग हैं। इनमें मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक के 31 सूर्यवंशी राजाओं का जीवन वर्णित है। चूँकि हमें द्वितीय सर्ग पढ़ना है, तो उससे पहले प्रथम सर्ग का सार यदि हम जान लेते हैं तो विषय प्रवेश सहज हो जाता है। प्रथम सर्ग का सार आपके सामने इस प्रकार है। महर्षि मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप, इनके कोई संतान नहीं थी। इससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणा को साथ लेकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए और अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर राजा के संतान न होने का कारण समझ लिया और कहा कि हे राजन, बहुत दिन हो चुके हैं जब आप इंद्र की सेवा करके स्वर्ग से पृथ्वीलोक आ रहे थे। उस समय मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी। और कामधेनु पूजनीय हुआ करती है। तुम्हें उसकी प्रदक्षिणा करनी थी, लेकिन तुमने नहीं की। इसी कारण रुष्ट होकर उसने तुम्हें शाप दिया कि जब तक तुम उसके संतान की सेवा न करोगे तब तक तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। यह शाप आकाश गंगा में खेलते हुए दिग्गजों की चिंगाड़ के कारण न तो आप सुन पाए और न ही आपके सारथी। तो इस समय कामधेनु तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वह पाताल में वरुण देव के यज्ञ में आहुति की सामग्री देने गई हुई है। हाँ, उसकी पुत्री नंदिनी मेरे यहाँ हैं, आप उसकी विधिवत सेवा करें। जब वह चले तो आप भी पीछे पीछे चलें, जब वह बैठे तो आप भी बैठें, जब वह खड़ी हो जाए तो आप भी खड़े हो जाएं, और जब वह पानी पिए तो आप भी पानी पिए। उसके सो जाने पर आप भी सोएं, छाया की तरह उसकी सेवा करते रहें। इस प्रकार की सेवा से जब नंदिनी प्रसन्न होगी तब आपका मनोरथ पूर्ण करेंगी। राजा ने इस व्रत को, इस सेवाचर्या को स्वीकार किया और वशिष्ठ जी के आश्रम में अपनी पत्नी सहित ठहर गए। और जब अगले दिन सवेरा हुआ तो क्या होता है, इसका वर्णन रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में किया गया है।
तो रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में कुल मिलाकर के 75 ही श्लोक हैं, ज़्यादा श्लोक नहीं है। उसी का यह पहला प्रथम श्लोक आपके सामने है। अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोधेनुमृषेर्मुमोच। प्रत्येक चरण में, छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 11 वर्ण जहाँ होते हैं वहाँ इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा या उपजाति छंद होने की संभावना होती है। चूँकि यह मिश्रित छंद है इसलिए यह उपजाति छंद है। अर्थ देखते हैं इसका। अथ इसके बाद, प्रभाते प्रभात होने पर, सवेरा होने पर, प्रातःकाल होने पर। चौथे चरण में आया है यशोधनो, अर्थात यशोधन, यश ही जिसका धन है अर्थात यशस्वी। कौन? पहले चरण में देखिए, प्रजानाम अधिप, प्रजाओं के अधिपति अर्थात राजा दिलीप ने। राजा दिलीप ने चौथे चरण में पुनः आए, इससे वाक्य संतुलित हो जाएगा। धेनुम ऋषेर मुमोच, ऋषे धेनुम, ऋषि वशिष्ठ की गाय को मुमोच मुक्त कर दिया। किसके लिए? वनाय, वन के लिए, वन गमन के लिए मुक्त कर दिया। धेनु उस गाय को कहते हैं जिससे प्रसव किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अब वह गाय कैसी है उसके दो विशेषण हैं। एक तो है जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम और दूसरा है पीत प्रतिबद्ध वत्साम। तो पहला विशेषण है जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जिसने जाया यानी पत्नी, पत्नी सुदक्षिणा से प्रतिग्राहित कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? गंधमाल्याम, चंदन इत्यादि जो गंध है, सुगंधित पदार्थ है, और माल्याम जो माला है। यानी सुदक्षिणा ने उसकी सेवा की थी, अर्चना की थी, सुगंधित माला इत्यादि उसे प्रदान की थी। पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत यानी पीने के पश्चात, दूध पीने के पश्चात, प्रतिबद्ध वत्साम जिसके वत्स को प्रतिबद्ध कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ऐसी ऋषेः धेनुम, ऋषि वशिष्ठ की धेनु को, गाय को, नंदिनी को वनाय मुमोच, वन के लिए मुक्त कर दिया। तो संपूर्ण अर्थ देखते हैं। अथ इसके पश्चात, प्रभाते सवेरा होने पर, यशोधन यशस्वी, प्रजानाम अधिप, प्रजाओं के अधिपति राजा दिलीप ने, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया सुदक्षिणा से गंध, चंदन इत्यादि गंध और माला को प्रतिग्राहित करने वाली, स्वीकार करने वाली। पीत प्रतिबद्ध वत्साम, दूध पीने के पश्चात बांध दिए गए बछड़े वाली। ऋषेः धेनुम, ऋषि वशिष्ठ की गाय को, नंदिनी को वनाय मुमोच, वन गमन के लिए मुक्त कर दिया, वन में जाने के लिए छोड़ दिया। यह अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद यशस्वी राजा दिलीप ने प्रातः होने पर पत्नी सुदक्षिणा से गंध तथा माला को स्वीकार करने वाली, दूध पीने के बाद बांध दिए गए बछड़े वाली ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को वन में जाने के लिए मुक्त कर दिया। अस्तु, नमो नमः। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।